उज्यानी मैंथा फैक्ट्री में अग्निकांड के 16 दिन बाद कल रात मलबे से मजदूर के कंकाल के अवशेष बरामद हो गए हैं। मजदूर के मोबाइल फोन और घड़ी के अवशेष मिले हैं। उसकी हाथ पैर की जली हुई उंगलियां, शरीर की हड्डियां बरामद हो गई हैं। परिजन घटना वाली रात से चीख चीख कर इस फैक्ट्री में उनके मजदूर की मौत होने के दावे कर रहे थे। डीएम एसएसपी दोहराते रहे कि इस अग्निकांड में कोई नहीं मरा, सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। आखिरकार मजदूर के परिजनों की बात सच साबित हुई। फैक्ट्री से परिजनों ने गठरी में भरे मजदूर के अवशेष और इन कंकालों का आज सुबह विधि विधान से कर दिया अंतिम संस्कार। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्रित किए हैं। डीएनए और अन्य जांच को ये अवशेष प्रयोगशाला भेजे गए हैं। परिजनों को मौत की पुष्टि और अवशेष बरामदगी को 16 दिन संघर्ष करना पड़ा। गाजियाबाद से मलबा हटाने को मजदूर बुलाए थे फैक्ट्री मालिक और प्रशासन ने। एडवांस नहीं मिला तो 3 दिन ठहरने के बाद गाजियाबाद के मजदूरों की टीम वापस लौट गई। क्या मजदूर के परिजनों को अब मिलेगा मुआवजा? क्या अब मिलेगी उसे सरकारी मदद? पूछ रहे हैं परिजन। हालांकि गरीब मजदूर की अभी भी कोई परिजनों की सुध लेने वाला नहीं है। यूपी के जनपद बदायूं के उपनगर उज्यानी के कूड़ा नरसिंहपुर के स्थित मनोज गोयल की मैंथा फैक्ट्री में 21 मई को भीषण अग्निकांड के 16 दिन बाद कल रात करीब 8:30 बजे लापता मजदूर मुनेंद्र के जले हुए शव के अवशेष बरामद हो गए। मौके से आग से क्षतिग्रस्त घड़ी और मोबाइल भी मिल गई है। अवशेष मुनेंद्र के ही हैं, ऐसा परिजन दावा कर रहे हैं। इससे स्पष्ट हो गया है कि मैंथा फैक्ट्री में भीषण अग्निकांड के दौरान मुनेंद्र की जिंदा जलकर मौत उसी रात हो गई थी। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद पूरा मलबा हटवाकर कल कंकाल के अवशेषों को एकत्रित किया। फॉरेंसिक टीम के प्रभारी संजय यादव ने अपनी टीम के साथ पहुंचकर घटना स्थल से साक्ष्य संकलित किए हैं। पुलिस का कहना है कि मजदूर के अवशेषों को डीएनए टेस्ट के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा ताकि अवशेषों के डीएनए की रिपोर्ट आ सके और यह पुष्टि हो सके कि ये अवशेष इस फैक्ट्री से अग्निकांड वाले दिन लापता मजदूर मुनेंद्र के हैं। इधर जानकारी मिलने पर मुनेंद्र के परिजन भी रोते बिलखते हुए कल रात मैंथा फैक्ट्री पहुंच गए। परिजन अवशेषों को पोटली में बांधकर सिर पर रखकर फैक्ट्री से निकले। परिजनों ने आज सुबह मुनेंद्र के कंकाल के अवशेषों का विधि विधान से अंतिम संस्कार कर दिया। उज्यानी के श्री नारायणगंज निवासी कारोबारी मनोज गोयल की कूड़ा नरसिंहपुर गांव स्थित मैंथा फैक्ट्री में 21 मई की रात आंधी बारिश के दौरान भीषण अग्निकांड हो गया था। हादसे के दौरान मैंथा फैक्ट्री में करीब 200 से अधिक मजदूर थे। 21 मई की रात तेज आंधी के दौरान उज्यानी के कूड़ा नरसिंहपुर गांव में मैंथा फैक्ट्री में अग्निकांड के दौरान ये मजदूर काम कर रहे थे। अग्निकांड के दौरान डीएम एसएसपी ने दावा किया कि सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। कोई भी इस अग्निकांड में जनहानि नहीं हुई है। जबकि मुजरिया क्षेत्र के गांव बिचौला टप्पा जामनी का मजदूर मुनेंद्र इस फैक्ट्री के मलबे में दब गया था। उसके भाई पुष्पेंद्र का दावा था कि मैंथा फैक्ट्री में लगी आग इतनी विकराल थी कि फैक्ट्री का ढांचा, चिमनी, बायलर पिघल कर ढह गए थे। इसमें उसका भाई भी दब गया था। परिजन लगातार जिला प्रशासन से मलबे में दबे मुनेंद्र के शव को निकालने की गुहार लगा रहे थे। मलबा हटाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि प्रशासन ने मलबा हटाने के लिए गाजियाबाद से टीम भी बुलाई थी, लेकिन ये मजदूरों की टीम 3 दिन ठहरने के बाद एडवांस नहीं मिलने पर वापस लौट गई। इधर मैंथा फैक्ट्री के मालिक के रवैये को देखकर मजदूर के परिजन परेशान बेहाल थे।
वे कैसे ही परिजन मुनेंद्र के शव को मलबे से निकालने की लगातार 16 दिन से गुहार लगा रहे थे। कल मेंथा फैक्ट्री के मलबा हटाने का कार्य चल रहा था। इसी बीच मलबा हटा रहे मजदूरों ने राख नुमा मलबे में कुछ हड्डियां देखी। इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर उज्यानी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नीरज मलिक पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सूचना देकर फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया गया। इसके बाद उस मलबे के हिस्से को पूरी तरह साफ कराया। मलबा हटने के बाद नरकंकाल के अवशेष मिले। इससे आग से क्षतिग्रस्त घड़ी और एक मोबाइल भी राखनुमा अवशेषों से बरामद हुआ। जानकारी मिलने पर मुनेंद्र के परिजन और चाचा राजेंद्र, भाई पुष्पेंद्र, जितेंद्र आदि भी मौके पर पहुंच गए और क्षतिग्रस्त घड़ी पहचान ली। अवशेष मुनेंद्र के ही ये कंकाल होने का दावा किया। हालांकि पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने कार्रवाई करने के लिए मौके से साक्ष्य एकत्रित किए हैं। डीएनए टेस्ट के लिए अवशेष को प्रिजर्व कर लिया गया है, लेकिन शेष अवशेषों को परिजनों को पोटली में बांधकर दे दिया और वह उसे अपने कल रात घर ले गए। आज अंतिम संस्कार कर दिया। अवशेष मिलने के बाद परिजन में चीख पुकार मच गई है। आपको बता दें कि बदायूं के उज्यानी स्थित मेंथा फैक्ट्री में अग्निकांड में लापता मजदूर मुनेंद्र के परिजनों ने कल रात मिले अवशेषों की पहचान कर ली है। परिजनों का दावा है कि ये अवशेष मुनेंद्र के ही हैं। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्रित किए हैं। इसके बाद परिजन बची हुई राख को प्लास्टिक के थैले में भरकर सम्मानपूर्वक सिर पर रखकर ले गए। आज इन अवशेषों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। उन्होंने मुनेंद्र को जलते देखा। वहां से कुछ हड्डियां, राख और हाथ पैरों की उंगलियां परिजनों को मिली हैं। ये वहां से मिली जहां टावर जलकर गिरा था। वहां से मुनेंद्र का जला हुआ मोबाइल और घड़ी भी मिल गई है, ऐसा परिजन दावा कर रहे हैं। मुनेंद्र पिछले 4 साल से इस मेंथा फैक्ट्री में काम कर रहा था। परिजनों ने मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। साथ ही मुनेंद्र की बेटियों की परवरिश के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। परिजन लगातार कह रहे थे कि वह आग में जल गया, लेकिन प्रशासन इन परिजनों की बात को लगातार नकारता रहा। आखिरकार 16 दिनों के संघर्ष के बाद मजदूर के परिजनों की जीत हुई है। इस फैक्ट्री से लापता मजदूर के शरीर के अवशेष, घड़ी और मोबाइल के अवशेष बरामद हो गए हैं। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र नाम आपका। आज आपके भाई की कुछ अस्थियां मिली हैं, अवशेष मिले हैं क्या? तो आप यहाँ मौजूद थे क्या? आप यहाँ मौजूद थे जब ये मशीन से मलबा हट रहा था? तो वो अवशेष मुनेंद्र उसी जगह पर थे कि आप तो काम कर रहे थे उस दिन? हाँ, मैंने देखे थे उस दिन वहीं देखे थे। तो जो अवशेष मिले हैं वो मुनेंद्र के ही हैं? हाँ, मुनेंद्र के ही हैं। उसमें क्या क्या मिला है? हड्डियाँ मिली हैं। हड्डियाँ मिली हैं केवल? कोई पहचान के लिए कोई ऐसी चीज मिली? मोबाइल भी मिला है उनका? घड़ी भी मिली है। एक घड़ी मिली है, एक मोबाइल मिला है। और क्या क्या मिला है? उंगलियाँ के चिन्ह मिले हैं। जी सर, उंगलियाँ मिली हैं, हाथ पैरों की उंगली मिली हैं। तो उस दिन जब ये स्ट्रक्चर गिरा तो क्या उसमें ये दब गए थे मुनेंद्र? और निकल नहीं पाए थे? अच्छा, जैसे प्रशासन और मालकान ये कह रहे थे कि कोई जनानी नहीं हुई है, तो आपकी क्या मांग रहेगी? सर, जब जनानी नहीं हुई तो ये डेड बॉडी कहाँ से आई? कोई नहीं, प्रशासन का दावा तो खराब हो गया, खत्म हो गया। जी जी सर। अब आपकी क्या चाहते हैं? आप क्या कार्रवाई कोई कार्रवाई चाहते हैं क्या? डीएनए टेस्ट पीएम होना चाहिए सर। वो तो होगा ही, प्रशासन का। आपकी क्या मांगे हैं? आप वो मांग बताइए। क्या आप चाहते क्या हैं? आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई वगैरह चाहते हैं? केस करना चाहते हैं। अच्छा, और तो आपकी बच्चों का जो भी मुआवजा मिलना चाहिए, लड़कियां तो छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके लिए कुछ भी ना कुछ तो मिलना चाहिए। आपने पिछली बार जो तहरीर दी थी उस पर क्या मुकदमा दर्ज हो गया था? कुछ भी नहीं हुआ, केवल तहरीर दर्ज है बस। मुनेंद्र कितने समय से काम कर रहे थे यहाँ फैक्ट्री में? 4 साल। 4 साल से। 4 साल से आपके साथ ही काम कर रहे थे? आज आपको कैसे तो उस दिन क्या आज कैसे पता चला आपको? उस दिन क्या मुनेंद्र के अलावा उस दिन और भी लोग भी थे अंदर काम कर रहे होंगे? अंदर काम कर रहे थे? हाँ, और भी लोग थे? मेरे भाई अंदर से काम कर रहे थे। नहीं, उसके अलावा और कोई थे जो दब गए हो इसमें या कोई घटना बन गए हो? दबा कोई नहीं, सब भागे आए? बाद में टीएल के बाद जो कहियो सही। चलो।
आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।